मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम जा चुके हैं हमारे पार्ट्स के पर, है ना। और पार्ट्स के अंदर पहला पार्ट जो है हमारा वो क्या कहलाता है, पार्ट 1 या हम भाग 1 जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम बोलेंगे यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। क्लियर है। जो पार्ट 1 होता है उसके अंदर हमारे 4 आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्ट 1 के अंदर हमारे आर्टिकल्स कितने आएंगे, आर्टिकल आएंगे हमारे 4, राइट। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल एंड फोर्थ आर्टिकल। आर्टिकल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुच्छेद। पार्ट को हम बोलेंगे भाग 1 और आर्टिकल को हम बोलते हैं अनुच्छेद। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर कहां से कहां तक आता है, 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं। क्लियर। बड़े आराम से छोटा सा समझाऊंगी मैं आपको। देखो, आपके परिवार में आपके दादाजी ने घर बना दिया। क्लियर है, आपके परिवार ने, दादाजी ने घर बनाया और घर के अंदर सपोज करो कि 10 रूम है। ठीक है, एक घर बनाया और उस घर के अंदर 10 रूम है। अब वो जो 10 रूम है वो बताए जाते हैं कि कौन सा किसका रूम है। इसी तरीके से देश के अंदर पूरा जब एक देश बनाया जाता है तो पूरा जो देश हो गया उसको हम नेशन कहेंगे, या उसको हम क्या कह रहे हैं, एक बाउंड्री हो गई, टेरिटरी हो गई, जो हम इंडिया बोल रहे हैं, भारत बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस भवन को हम क्या देते हैं, नाम देते हैं ना। जो दादाजी होते हैं वो किसी का भी नाम, अपने चाहे दादी का नाम हो या दादाजी का नाम हो, बाहर नेम प्लेट लगाते हैं। नेम प्लेट का मतलब है पहचान। इसी तरीके से देश को पहचान दी जाती है उसका नाम देकर। तो सबसे पहला आर्टिकल जो बताया जाता है वो आर्टिकल क्या बताएगा, आर्टिकल बताएगा एक टेरिटरी है और उस टेरिटरी का नाम क्या है। क्लियर है। उस टेरिटरी के अंदर कितने स्टेट है, ये कौन सा बताएगा, आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया है, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आ गया वो आ गया क्या, यूनियन एंड इट स्टेट। क्या आ जाएगा, यूनियन एंड इट स्टेट्स। क्लियर। अब यूनियन क्या है, यूनियन है इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, है ना। बेसिकली मैं इसके अगेंस्ट में हूं। क्लियर है, हमारा नाम जो हम भारत ही कहना चाहिए। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो वर्ड है इंडिया, इसको हटाना चाहिए, या भारत जो कि इंडिया है ये होना चाहिए, है ना। भाई हमारा नाम जो हम पहले हैं वो होना चाहिए। बट बाय द वे जो भी हमारे फाउंडेशन जिन्होंने रखी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने क्या दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है, इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज भारत। क्लियर जी, समझ में आया। फर्स्ट ये क्या हो गया, इसका नेम हो गया। अब होगा इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। इंडिया के अंदर सबसे पहले आते हैं स्टेट, और करंट में स्टेट्स कितने हैं, 28। उसके बाद क्या आ जाती है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या आएगी, यूनियन टेरिटरी। क्लियर है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। थर्ड चीज जो इसके अंदर निकल के आएगी वो ये है, किसी भी समय पर भारत से बाहर से कोई भी टेरिटरी हम एक्वायर कर सकते हैं, है ना। भारत से बाहर से कोई भी टेरिटरी क्या हो सकती है, भारत के अंदर मिल सकती है, तो वो भी किस में आएगी, इसी में आएगी। भाई हमने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन कर लिया, वो कोई कंडीशन हो गई या कोई भी ऐसी स्थिति जिसके अंदर भारत से बाहर की प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ से अगर दादाजी ने कोई और प्लॉट बाहर खरीद लिया तो वो भी तो हमारी घर का ही माना जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन, या एक्वायर हम कर सकते हैं, एक्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी भी समय पर भारत से बाहर की प्रॉपर्टी अगर हमने एक्वायर की है तो उसे हम क्या कर देंगे, वो भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 1 किसकी बात करता है, आर्टिकल नंबर 1 किसी भी देश के नाम, हमारे देश के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश के नाम की बात करता है। और भारत के अंदर क्या क्या आता है, भारत के अंदर 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, और किसी भी समय पर जो हमने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है उसकी बात करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर, कोई टेंशन यहाँ पर, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड आर्टिकल। आर्टिकल 1 किसकी बात कर रहा है, समझ में आ गया। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि जो दादाजी ने प्रॉपर्टी ली थी उस प्रॉपर्टी से, अभी हमने एक्वायर किया बाहर, हमने एक्वायर किया ना, बाहर से प्रॉपर्टी की है, तो अगर हम बाहर की किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं तो वो तो भारत का तो पार्ट हो गया, हमने यहाँ कह लिया। लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर इसमें चेंज आएगा कि इसकी प्रॉपर्टी में ये एंटर हुआ है, बाहर से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है। जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है, बांग्लादेश और भारत के अंदर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, तो जो प्रॉपर्टी आई है हमारे पास भारत से बाहर की, वो कौन से आर्टिकल में आएगी, आर्टिकल नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 2 कहता है द प्रॉपर्टी एक्वायर फ्रॉम द
आउटसाइड, और एडमिट द न्यू स्टेट फ्रॉम द आउटसाइड, किससे बाहर, भारत से बाहर, आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर की जो प्रॉपर्टी हम लेंगे तो वो भारत का हिस्सा बन गया, कौन से आर्टिकल के तहत, सेकंड आर्टिकल के तहत। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे, एडमिटिंग न्यू स्टेट, क्या कहेंगे हम, एडमिटिंग न्यू स्टेट, न्यू स्टेट कहां से, आउटसाइड इंडिया, कहां से आ जाएगा, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर का अगर कोई भी स्टेट हम भारत के अंदर लाते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 2 के तहत आएगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है जो भारत के अंदर अगर स्टेट हैं उन स्टेट का अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं या उनकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से आपने क्या निकाला है, तेलंगाना निकाला है, उत्तर प्रदेश से क्या निकाला है, उत्तराखंड निकाला है, आपने बिहार से क्या निकाला है, झारखंड निकाला है, मध्य प्रदेश से क्या निकाला है, छत्तीसगढ़ निकाला है। तो ये सारे के सारे आपने एक स्टेट की, जो एक स्टेट था उस स्टेट की बाउंड्री को अल्टर किया और या उस स्टेट का नाम चेंज किया एग्जिस्टिंग वाले में, है ना। सेकंड आर्टिकल में हमने बाहर से लिए, थर्ड आर्टिकल में जो हमारे देश के अंदर है उसी में हमने क्या कर दिया, चेंजेस किए हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये कहेंगे चेंज द नेम एंड अल्टर द बाउंड्री ऑफ, है ना। थर्ड आर्टिकल क्या कह रहा है, चेंज नेम और अल्टर, अल्टर मीन्स होता है बदलाव कर देना, अल्टर बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब कैसे हुआ, यहां पर सपोज करो दादाजी के घर में 2 बच्चे थे अनमैरिड, उनको एक ही रूम दिया हुआ था, ठीक है। अब दादाजी ने बोला कि भाई एक बच्चे की शादी हो गई है तो अब क्या देना पड़ेगा, उसे दूसरा रूम देना पड़ेगा ना, बाउंड्री चेंज कर दी, समझ रहे, उन्होंने कमरा चेंज कर दिया उसका कि भाई अब उसको एक सेपरेट रूम देना चाहिए, उसकी एक फैमिली है। इसी तरीके से जब आपकी कोई भी स्टेट होता है, ये कब नौबत आती है ना, डिफरेंस करने की कब नौबत आती है किसी स्टेट के अंदर, जब वो स्टेट का सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सेनेरियो इस चीज की डिमांड करता है, स्टेट इस चीज की डिमांड करता है, चाहे लैंग्वेज के आधार पर है, चाहे आपके एरिया के हिसाब से है या डेवलपमेंट के हिसाब से है कि इसके अंदर डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह का एक साथ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर स्टेट पार्लियामेंट से कहता है कि इसके अंदर चेंज आना चाहिए, तो पार्लियामेंट के अंदर सिटिंग होंगी, उनके अंदर डिस्कशन किया जाएगा कि क्या किसी भी स्टेट के अंदर पार्टीशन या डिवीजन या फिर अल्टर, इसे हम डिवीजन या पार्टीशन नहीं कहते, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, अल्टर द बाउंड्री, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन किया गया है। और फिर उसके नाम में भी परिवर्तन आ जाएगा जब हम एग्जिस्टिंग के अंदर कर रहे हैं, किसके अंदर आ जाएगा, पार्ट नंबर 3 के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहेगा, आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि ये काम कर कौन रहा है, नए स्टेट को लेके कौन आएगा, संविधान जहां बन रहा है संविधान के अंदर ही लाया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर सारा काम होता है। आर्टिकल नंबर 3 अल्टर बाउंड्री कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है 2 और 3 पर रूल जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, जिससे शेड्यूल 1, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के अंदर परिवर्तन आएंगे, अमेंडमेंट आएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसमें हम पार्ट नंबर 4 क्या कहेंगे, ऑन आर्टिकल 2 and 3 कौन कौन आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 2 और 3 पर कौन रूल बनाएगा, पार्लियामेंट विल मेक द रूल। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट विल मेक द रूल, पार्लियामेंट विल मेक rule which will amend, क्या अमेंड करेंगे भाई, शेड्यूल 1 and 4, शेड्यूल नंबर 1 और 4 है ना। शेड्यूल क्या होती है, अनुसूची, क्लियर है। संविधान के क्या होता है, संविधान के 22 पार्ट जो आज की डेट में 25 पार्ट है, 395 आर्टिकल जो आज की डेट में 470 आर्टिकल है, और आपके शेड्यूल पहले 8 थे जो अब 12 है, तो शेड्यूल पहले और 4 के अंदर अमेंडमेंट आएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है सबको, है ना। हमने आर्टिकल किए, पार्ट नंबर 1 किया, पार्ट नंबर 1 के अंदर आपके 4 आर्टिकल आते हैं। पहला आर्टिकल ये कह रहा है यूनियन एंड स्टेट, कि एक देश होना चाहिए, देश के अंदर स्टेट है, देश किससे बना हुआ है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 28 आपके राज्य हैं, 8 आपकी यूनियन टेरिटरी है, और भारत के समय पर किसी भी समय पर हमने जो टेरिटरी को एक्वायर किया वो होगा आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। आर्टिकल नंबर 2 कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने बाहर से एक्वायर की है वो किसमें आएगा, आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, अपने घर के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, बेसिकली चाहे वो नाम चेंज कर रहे हैं चाहे एरिया चेंज कर रहे हैं, घर के अंदर यानी कि भारत के अंदर, किसमें आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहेगा,
2 और 3 पर रूल एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है? पार्लियामेंट, जो कि अमेंडमेंट ले आएगा, चेंजेस ले आएगा। किसके अंदर लेके आएगा? आर्टिकल शेड्यूल नंबर 1 और 4 के अंदर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रज्ञा IAS एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।